हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल सम्राट के में। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और स्टूडेंट इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के मैथ के बारे में। और आज मैथ में मैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ द्विघात समीकरण का। ठीक है, चैप्टर तीसरा द्विघात समीकरण का मोस्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए। तो आइए जानते हैं द्विघात समीकरण क्या होता है। द्विघात समीकरण जैसा आप लोग जानते हैं, इसका फॉर्मेट क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। द्विघात मतलब कि सबसे बड़ी घात इसमें 2 की होनी चाहिए। ठीक है, सबसे बड़ी घात इसमें 2 की होनी चाहिए। समीकरण मतलब कि यह 0 के बराबर होना चाहिए। तो देखिए, द्विघात समीकरण का फॉर्मेट यही होता है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। अगर इस रूप में रहेगा समझिए द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो चलिए आपको द्विघात समीकरण समझ में आ गया। अब मैं डायरेक्ट बढ़ूंगा आपके क्या क्वेश्चंस की ओर, और हम लोग देखेंगे क्या कि इससे इस चैप्टर से कितना वेरी मोस्ट IMP क्वेश्चंस बनते हैं बोर्ड एग्जाम के लिए, वो सारे क्वेश्चंस हम पढ़ डालेंगे। ठीक है, कि एग्जाम में हमको कोई दिक्कत ना हो इस चैप्टर से, द्विघात समीकरण से। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर पहले की ओर। क्वेश्चन नंबर पहले से आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और यहीं से आप लोग नोट करना चालू कर दीजिए। अब देखिए, क्वेश्चन और पहला टाइप इस तरह बनता है। इस चैप्टर का पहला टाइप का क्वेश्चन यही होता है कि आपको कह रहा है कि क्या x² प्लस 4x प्लस 4 बराबर 0 तथा x³ माइनस 3x² प्लस 4x माइनस 2 बराबर 0 द्विघात समीकरण है। आपको इक्वेशन देगा, कहेगा कि बताइए कि इक्वेशन द्विघात समीकरण है या नहीं। पहला टाइप यही बनता है नॉर्मल। ठीक है, अच्छा आप हमको ये बताइए कि जो आपको दिया है x² प्लस 4x प्लस 4 बराबर 0, ये द्विघात समीकरण है कि नहीं। ठीक है, तो द्विघात समीकरण बिल्कुल है। इसलिए द्विघात समीकरण है क्योंकि यह एक द्विघात बहुपद भी है। द्विघात बहुपद किसे कहते हैं जानते हैं, जिनकी घात सबसे बड़ी 2 हो। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि अगर इसमें तुलना द्विघात समीकरण है कि नहीं, देखिए इसको तुलना करते हैं, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, यही ना होता है। इसे तुलना करेंगे तो एक का वैल्यू निकल जाएगा 1, b बराबर निकल जाएगा 4 और c बराबर भी निकल जाएगा 4। तो देखिए ABC का वैल्यू निकल रहा है, बिल्कुल यह क्या है, द्विघात समीकरण है। तो ये वाला तो आपका द्विघात समीकरण है। ये क्या हो गया, द्विघात समीकरण। देखिए, द्विघात समीकरण का मतलब ये होना चाहिए कि द्विघात मतलब कि 2 घात, मतलब उस इक्वेशन में सबसे बड़ी घात 2 ही की होनी चाहिए और कोई बड़ी घात नहीं होनी चाहिए, तभी वो द्विघात समीकरण होगा। तो इसमें सबसे बड़ी घात 2 ही है भी है, इसलिए क्या द्विघात समीकरण। दूसरा दिया है आपका कि x³ माइनस 3x² और प्लस 4x माइनस 2। अच्छा बताइए, क्या द्विघात समीकरण है? हमको तो नहीं लगता कि द्विघात समीकरण है, क्योंकि सबसे बड़ी घात इसमें 3 आ गई। ठीक है, तो ये द्विघात समीकरण नहीं होगा स्टूडेंट। ठीक है, कहाँ इस रूप का है, ax² प्लस bx प्लस c, इसमें सबसे बड़ी घात 2 ही है होती है और इसमें सबसे बड़ी घात 3 देती है। तो मतलब कि ये पहला वाला द्विघात समीकरण है, लेकिन ये वाला लिखेंगे हम लोग, यह जो है यह द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, दूसरा जो है द्विघात समीकरण नहीं है स्टूडेंट। आप तो समझ में आ गया होगा पहला टाइप। आपको ऐसे ही नॉर्मल इक्वेशन देके आपसे पूछ लेगा कि द्विघात समीकरण है या नहीं, तो आपको तुलना करके ज्ञात करना होगा। तो द्विघात समीकरण उसे कहते हैं जिसमें सबसे बड़ी घात 2 की हो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर पहला, तो आपको पहला टाइप आपको समझ में आ गया है, जिससे क्वेश्चन बनेगा आप आराम से कर लेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर बढ़ चलते हैं। चलिए स्टूडेंट देखिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा आपकी स्क्रीन पे आ गया। आप क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए किस टाइप का बनता है। तो आपको कहेगा कि ज्ञात कीजिए कि समीकरण, एक समीकरण है 2 दे दिया है किसके बराबर इतना, को द्विघात समीकरण के रूप में रखा जा सकता है कि नहीं। अब इसको समीकरण को हल करके आपको बताना होगा लास्ट में कि हाँ यह द्विघात समीकरण में रखा जा सकता है कि नहीं। ठीक है, तो दूसरा टाइप इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं द्विघात समीकरण से। ठीक है, तो आइए जान लेते हैं। यहाँ पे लिखा है कि 3x² माइनस 4x प्लस 2 बराबर लिखा है 2x² माइनस 2x प्लस 4। इसको सॉल्व करके हमको ये बताना है कि द्विघात समीकरण होगा कि नहीं होगा स्टूडेंट। ठीक है, ठीक, अब देखिए बताता हूँ किस प्रकार इसको बहुत अच्छे तरीके से आप कर पाएंगे। बहुत ही आसान तरीका होता है, बहुत ही नॉर्मल तरीके से आप कर पाएंगे। कैसे मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखिए आपको करना यहाँ पे है कि 3x² माइनस 4x प्लस 2। ठीक है, अब देखिए यह प्लस 2x² इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 2x², यह माइनस 2x इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 2x, यह प्लस 4 इधर आएगा तो माइनस 4, इधर पूरा बच जाएगा आपका 0। ठीक है, अच्छा आप ध्यान दीजिए, 3x² में से अगर मैं माइनस 2x² कर दूं तो क्या बचेगा आपका, x² बचेगा कि नहीं, बिल्कुल बचेगा। माइनस 4x और प्लस 2x, ये अगर आ जाएगा माइनस 4x और प्लस 2x तो घटेगा, तो 4x में से 2x घटेगा तो क्या बचेगा 2x, चिन्ह लगेगा माइनस का तो माइनस लग जाएगा। अब यहाँ पे प्लस 2 और माइनस 4, तो प्लस 2 और माइनस 4 यहाँ भी घटेगा, तो 4 में से 2 गया तो 2, चिन्ह किसका लगेगा माइनस का। ये आ गया x² माइनस 2x माइनस 2 बराबर 0। अच्छा अब ये बताइए द्विघात समीकरण है कि नहीं, बिल्कुल है, क्योंकि सबसे बड़ी घात 2 ही है, क्योंकि ये ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 का रूप का है कि नहीं जी, है, क्योंकि सबसे बड़ी घात 2 जिसमें होती है वही द्विघात समीकरण कहलाएगा। ठीक है, तो सबसे बड़ी घात 2 की ही है, तो हम लोग लिखेंगे अतः यह द्विघात समीकरण के रूप का है। अतः यह द्विघात समीकरण के रूप का है।
तो इसको इसके रूप में लिख सकते हैं, रूप का है, इसे लिख दीजिए रूप का है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया ना। तो देखिए बहुत ही दूसरा टाइप है, आपको इक्वेशन देगा क्या लगा सॉल्व करके बताइए, तो इस तरह आप सॉल्व करेंगे, लास्ट में देखेंगे कि हाँ भाई ये द्विघात समीकरण है कि नहीं तुलना करने पे। ठीक है, चलिए तो एक क्वेश्चन नंबर दूसरा यहाँ पे अच्छे तरीके से क्लियर होता हुआ नो डाउट आपको होगा क्वेश्चन नंबर दूसरे में स्टूडेंट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा आपको समझ में आ गया, तो इसी के साथ बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर। चलिए एक टाइप ये भी पूछ लेता है, इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, आपको x या y का वैल्यू कोई दे देगा, जैसे x बराबर 3 दे दिया है, कर बताइए x बराबर 3 समीकरण इतना का हल है कि नहीं। तब यह समीकरण का आपको बताना है कि x बराबर 3 हल है कि नहीं। ठीक है, तो आप कैसे बताएंगे कि x बराबर 3 इस समीकरण का हल है कि नहीं। तो आपको सिंपल कुछ नहीं करना होता है स्टूडेंट, जो x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 दे रखा है ना समीकरण, इसी में x के बराबर 3 रख देना है स्टूडेंट। ठीक है, और x बराबर 3 रखने पर अगर 0 आ जाएगा तो समझ लीजिए कि इसका हल है। तो x बराबर 3, तो x क्या रखेंगे 3, तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 5 गुणे फिर x आ गया तो 3 और प्लस 7, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 अपान 3 15 और प्लस क्या हो जाएगा 7। ठीक है, 9 और 7 कितना हो जाएगा 16 माइनस 15, 16 में से 15 गया तो 1 आ गया। ठीक है, तो ये बताइए कि क्या यह 0 के बराबर है, क्या यह 0 के बराबर हो रहा है स्टूडेंट, बिल्कुल नहीं हो रहा है। तब 0 नहीं आया तो समझिए कि इसका कभी हल नहीं हो सकता। तो हम लिखेंगे कि x बराबर 3 दिए गए समीकरण का हल नहीं है, दिए गए समीकरण का हल नहीं है। तो आपको समझ में आ गया ना। तो एक टाइप ये भी बनता है। ठीक है, अति लघुत्तम में 2 नंबर के क्वेश्चन ये है, कौन नंबर के 2 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो पहले 2 नंबर की बात करते हैं, इसके बाद 4 नंबर की बात करूँगा, इसके बाद 6 नंबर की बात करने वाला हूँ। ठीक है, तो ध्यान से समझिए। तो एक टाइप ये भी बन जाता है, x y की वैल्यू दे देगा, कोई समीकरण देगा, कहेगा बताइए इसका हल है कि नहीं, तो उसके बराबर उतना रख के अगर 0 आ जाता है तो हल है, 0 नहीं आएगा तो हल नहीं है। तो देखिए 1 आ रहा है तो यहाँ पे हल नहीं है इसका। ठीक है, तो सिंपल है क्वेश्चन, कोई भारी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 आपको समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। चलिए इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 4, देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। कहेगा कि यदि द्विघात समीकरण x स्क्वायर प्लस 2x माइनस पी बराबर 0 का एक मूल आपको दे दिया -2 हो तो p का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार से टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन पूछा भी गया 2019 में। तो यहाँ पे आपको दिया है कि x स्क्वायर प्लस 2x माइनस पी बराबर 0 और एक मूल -2 दे रहा है, तो कह रहा है कि p का वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पे सिर्फ x है और यहाँ पे भी x है। अब हमको ये समझ में आ गया कि अच्छा x यहाँ पे भी x यहाँ पे भी, तो आपको सिंपल करना है, x बराबर क्या रख देना -2, x बराबर -2 रख देंगे, p का वैल्यू निकल जाएगा। सिंपल, एक मूल दिया हुआ है ना, बहुत है, तो x हम क्या रखेंगे -2, तो -2 का होल स्क्वायर और प्लस 2 फिर गुणे x आ गया तो -2 और फिर माइनस पी बराबर क्या हो जाएगा 0, -2 का करेंगे होल स्क्वायर तो क्या हो जाएगा 4, प्लस को गुणा इस माइनस में होते हो जाएगा -2 दूनी के 4 और माइनस पी बराबर क्या हो जाएगा 0। ठीक है, यहाँ से पूरा कैंसिल हो गया तो माइनस पी बराबर क्या आ गया 0 आ गया, तो p बराबर क्या आ जाएगा -0। ठीक है, तो यहाँ p बराबर कितना आ गया स्टूडेंट -0, या तो आप कह सकते हैं p बराबर क्या 0। ठीक है, तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि कह रहा है कि p का मान, तो p का मान 0 आ गया। तो सिंपल, तो देखिए इस प्रकार के भी इक्वेशन बनता है। आपको द्विघात समीकरण दे देगा कोई इस तरह के इक्वेशन में, कहेगा कि एक मूल इतना है तो p का वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो वो जो अगर y के फॉर्म में रखा तो y बराबर 2 रख लीजिएगा, x के फॉर्म में है यहाँ पे तो x बराबर मैंने -2 रख लिया, यहाँ से p का वैल्यू 0 निकल गया। तो सिंपल ऐसे ही होता है स्टूडेंट। तो इस प्रकार के टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, आपको घबराना नहीं, कर लेना इन सारे क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ 4 क्लियर होता हुआ ना। ठीक है, चलिए मैं डायरेक्ट क्वेश्चन लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 जो पूछा जाता है वो सिंपल इस तरह दे देता है, x स्क्वायर बटे 4 बराबर 9, कहेगा ना कि इसको हल कीजिए। अच्छा स्टूडेंट आप ही बताइए कैसे हल होगा, इसे बहुत ही सिंपल है, इसे लिखने की क्या जरूरत है, तुरंत हल कीजिए। कह रहा है कि x स्क्वायर बटे 4 बराबर 9 हल कीजिए। तो हमको सिंपल करना क्या है, x स्क्वायर बराबर 4 भाग में उधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, 4 9 36 और x का वैल्यू निकालेंगे तो करड़ी में 36 चला जाएगा। अब x बराबर क्या आ जाएगा, तो प्लस माइनस क्या आ जाएगा स्टूडेंट 6 आ जाएगा। ठीक है, यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 एक छोटा सा क्वेश्चन इस प्रकार पूछा गया है, तो मैं आप लोगों को बता दिया हूँ। देखिए एक छोटा क्वेश्चन, चलिए इसको सोल्यूशन करके बताइए। तो आप बताइए कि 7x स्क्वायर माइनस 28 बराबर 0 क्या होगा, बताइए, आप ही बताइए क्या होगा x का वैल्यू यहाँ पे। तो सिंपल क्या होगा, x स्क्वायर बराबर -28 उधर चल जाएगा तो प्लस 28, यहाँ से x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 28 बटे में क्या 7, तो 7 चौक 28, मतलब क्या आ गया x स्क्वायर बराबर 4 आ गया। तो x बराबर क्या आ जाएगा 4 वर्गमूल में हो जाएगा, ये वर्ग तो उधर जाएगा तो वर्गमूल में, तो x बराबर क्या आ जाएगा +-2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू निकल गया। तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्टूडेंट। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन सॉल्व करके बताइए तो हमारे साथ जो क्वेश्चन बनते हैं सब डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ये है स्टूडेंट, इसको सोल्यूशन करके बताइए कि x स्क्वायर बराबर 11x माइनस 28, इसको बताइए क्या होगा। ठीक है, इसको हल कीजिए, ये समीकरण दे दिया, इसको हल करना है, आपको हल करना है।
ठीक है। तो क्या होगा, हल करके बताइए आप। 3 होगा x² और प्लस 11 इधर आएगा तो -11x और -28 इधर आएगा तो +28 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब इसका गुणा इसमें कर दीजिए तो आ जाएगा 28x²। गुणा करने पर 28x आना चाहिए, जोड़ने पे 11x, ठीक है। तो 7 चौका 28, ये तो पेयर बन रहा है। तो लिख लीजिए x² -7x -4x और +28 बराबर 0, क्योंकि -7x -4x -11x हो जाता है। तो यहाँ पे दो जोड़ा बना लीजिए, तो यहाँ x कमा लेंगे तो हो जाएगा x -7 और यहाँ -4 कमा लेंगे तो x -7 चौका 28 बराबर 0। तो इसमें भी x -7, इसमें भी x -7 है, x -7 कॉमन ले लीजिए और इसमें क्या हो जाएगा x -4 बराबर 0। तो यहाँ से x -7 बराबर अगर 0 करते हैं तो यहाँ से x बराबर क्या निकल जाएगा, -7 हो जाएगा तो +7, x बराबर 7 निकल गया। इसी तरह इसको लिखेंगे x -4 बराबर 0, तो क्या हो जाएगा x बराबर -4 हो जाएगा तो +4 में, तो x बराबर 7 ही x बराबर 7 ही x बराबर 4 आ गया, इसका हल निकल गया, ठीक है। तो देखिए बहुत ही सिंपल इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्टूडेंट, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। देखिए इसी के साथ हम अगला क्वेश्चन या इस स्लिप में आपसे पूछ लेता हूं, आप इसको बताइए। देखिए ये आपको दे देगा कि 3x², ये समीकरण है, 3x² -5x + 2 बराबर 0 का विविक्तर ज्ञात कीजिए। ये समीकरण आपका है, कहेगा कि समीकरण इतना का विविक्तर ज्ञात कीजिए। तो चलिए कैसे ज्ञात करेंगे बताइए, तो आप हमको विविक्तर ज्ञात, ये सारे क्वेश्चन बनते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, 2 नंबर के। विविक्तर ज्ञात कीजिए तो क्या बताएंगे, इसका विविक्तर किस प्रकार ज्ञात किया जाएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से विविक्तर का फार्मूला क्या होता है कि d बराबर b² - 4ac होता है, ये ठीक है विविक्तर का फार्मूला होता है। तो जब तक a b c का वैल्यू ज्ञात नहीं रहेगा तब तक आप विविक्तर कैसे निकालेंगे। तो आप क्या करना पड़ेगा कि 3x² -5x + 2 बराबर 0, ये जो द्विघात समीकरण इसको तुलना किया जाएगा किससे, उसके फॉर्मेट से। तो ax² + bx + c बराबर 0 से तुलना करेंगे तो यहाँ a बराबर निकल जाएगा 3 और b बराबर निकल जाएगा -5 और c बराबर क्या निकल जाएगा 2। और रख लीजिए विविक्तर पूछा है ना, तो d बराबर क्या हो जाएगा b², b क्या है यहाँ पे -5, तो -5 का होल स्क्वायर, फिर -4 इंटू a कितना दिया 3, तो 3 रख लेंगे गुड़े c का वैल्यू कितना देखा है 2, तो 2, तो यहाँ -5 का होल स्क्वायर करेंगे तो 25, फिर -4 तो 12, ठीक है, 12 दूनी के कितना गया 24 और 25 में से 24 जाएगा तो 1, d बराबर क्या गया 1, मतलब इसका विविक्तर क्या हो गया 1, ठीक है। आपको कोई समीकरण दे देगा क्या, विविक्तर ज्ञात कीजिए। तो ax² + bx + c बराबर तुलना करके abc का वैल्यू ज्ञात कर लीजिए, d बराबर b² - 4ac पे रखेंगे तो d का वैल्यू निकल जाएगा, वही आपका क्या निकल गया, विविक्तर निकल गया स्टूडेंट, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आइए इस क्वेश्चन को और करते हैं अच्छे तरीके से, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और थोड़ा उसको करके बताइए आप लोग। तो ये क्वेश्चन होता है कि यहाँ पे दे देगा कि समीकरण, एक क्वेश्चन देगा आपको क्या कि समीकरण, नोट कीजिए हमारे साथ, 3x² -4x - k बराबर 0 का विविक्तर, ठीक है। इसका आपका विविक्तर दिया है कितना, विविक्तर, ठीक है, आपका विविक्तर दे रखा है इसमें 88 है, ठीक है। समीकरण का विविक्तर आगे दे रखा है कितना 88 है, तो k का मान ज्ञात कीजिए, k का मान ज्ञात कीजिए। चलिए फटाफट इसको सोल्यूशन करके बताइए क्या होगा, k का मान ज्ञात कीजिए स्टूडेंट, ठीक है। देखिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो सबसे पहले विविक्तर पूछा है, विविक्तर हमको दे दिया कितना 88 है, ठीक है। हमको समीकरण ये दे रखा है आपका 3x² - 4x - k बराबर 0। अच्छा विविक्तर क्या होता है, वही चीज़ d² बराबर b² - 4ac, अरे d बराबर b² - 4, ये भी विविक्तर होता है। तो abc का वैल्यू ज्ञात करना, तो मैं क्या बताऊँ, द्विघात समीकरण से abc का वैल्यू ज्ञात कर लीजिए। तो यहाँ लिखिए ax² + bx + c बराबर 0 से तुलना करने पे, तुलना करेंगे तो a बराबर क्या निकल जाएगा 3, b बराबर क्या निकल जाएगा -4, c बराबर क्या निकल जाएगा -k। अब ए बी सी का वैल्यू निकल गया यहाँ से, तो सिंपल करना है कि आपको डी जो विविक्तर आपको क्या दे रखा है 88 बराबर b² क्या है -4, तो -4 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, फिर -4 इंटू ए कितना दे रखा है 3, ठीक है, इंटू सी कितना देख रहा है -k। तब हल कीजिए तो क्या हो जाएगा 88 बराबर -4 को स्क्वायर करेंगे तो 16 माइनस गुणा इस माइनस में होते हो जाएगा +4 3 12 के, ठीक है, 4 3 12 के। अब देखिए ये जगह 88 और +16 इधर आएगा तो -16 बराबर इधर क्या बचेगा 12 के बच जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से कीजिए तो 8 में से 6 गया तो 2, 8 में से गया तो 7, 72 बटा कितना, और 72 बराबर कितना हो जाएगा 12 के, ठीक है। तो यहाँ से अगर के वैल्यू निकाला जाए तो क्या हो जाएगा 72/12, तो 12 छक 72, के बराबर क्या आ गया 6 आ गया स्टूडेंट, ठीक है। तो हमसे के का वैल्यू पूछा था ना, तो देखिए के बराबर क्या आ गया 6 आ गया। तो देखिए इस प्रकार के सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बनेंगे, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको बहुत अच्छे तरीके से इसको ज्ञात कर लेना है स्टूडेंट, ठीक है। तो चलिए आई होप आप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा आप लोगों को अच्छे तरीके से, और चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ चलते हैं।
चलिए स्टूडेंट देखिए इस क्वेश्चन को कर लीजिए, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यदि समीकरण 3x² माइनस 4x प्लस a बराबर 0 के मूल बराबर हैं। अब यहाँ पे मूल बराबर है तो a का मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। आपको समीकरण दिया है कि 3x² माइनस 4x प्लस a बराबर 0, अब मूल बराबर कह रहा है, ठीक है। तो a का वैल्यू ज्ञात, तो चलिए पहले द्विघात समीकरण इसको हम a b c का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 दे रखा है। तो यहाँ से a बराबर क्या निकल जाएगा 3, b बराबर क्या निकल जाएगा -4 और सी बराबर क्या निकल जाएगा ए निकल जाएगा, ठीक है। आप देखिए कह रहा है कि इसके मूल बराबर हैं, तो मूल बराबर का मतलब कि यहाँ पे डी बराबर b² माइनस 4ac, जो विविक्तर होता है ये विविक्तर किसके बराबर होने लगता है 0 के बराबर होने लगता है, ठीक है। किसके बराबर होने लगता है स्टूडेंट 0 के बराबर होने लगता है। तो सिंपली आपको करना क्या है यहाँ पे स्टूडेंट कि जो विविक्तर b² माइनस 4ac है इसे हम 0 के बराबर कर देंगे। तो b का वैल्यू कितना है -4, तो -4 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, फिर -4 गुणे a का वैल्यू कितना है 3 और c का वैल्यू है a बराबर 0। -4 का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 16, फिर -4 3 12 तो हो जाएगा 12, a बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। तो अब देखिए सिंपल आपको करना क्या है कि 16 बराबर क्या हो जाएगा -12 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +12a, ठीक है। अब यहाँ से a वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 16/12 आ जाएगा, कटा दीजिए तो क्या हो जाएगा 4 चौको 16 और 4 3 12, ठीक है। तो ये बराबर क्या आ गया 4/3 आ गया। तो ये तो पहले पूछा था ये का, तो ये बराबर 4/3 आ गया। तो ये क्वेश्चन आपके बनते हैं, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। आपको मूल बराबर देगा, ए का वैल्यू पूछा तो मूल बराबर का मतलब कि जो विविक्तर होता है वो 0 के बराबर होने लगता है। b² माइनस 4ac जो होता है वो 0 के बराबर कर देंगे, निकल जाएगा आप लोगों को, नो डाउट आप होना चाहिए, ठीक है। चलिए स्टूडेंट और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, और क्वेश्चन किस प्रकार पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। चलिए स्टूडेंट देखिए इस क्वेश्चन कर लेते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि समीकरण 3x² माइनस 7x प्लस 2 बराबर 0 के मूलों का आपको योगफल तथा गुणनफल ज्ञात करना है। बिना मूल ज्ञात किए आपको मूलों का योगफल ज्ञात करना है और मूलों का गुणनफल ज्ञात करना है। ये तभी हो सकता है जब हमको फार्मूला याद आएगा, डायरेक्ट फार्मूला पे आता है, ठीक है। तो चलिए पहले हम लोग मूलों का योगफल ज्ञात करते हैं। तो जब भी अगर इस तरह प्रकार क्वेश्चन देगा तो फार्मूला ये याद होना चाहिए आपको कि मूलों का योगफल का फार्मूला क्या होता है स्टूडेंट। तो मूलों का योगफल का फार्मूला होता है स्टूडेंट, पहले माइनस रहेगा फिर कोष्टक में x का गुणांक, ठीक है, x का गुणांक अब बटे में x² का गुणांक, ठीक है। ये होता है आपका योगफल निकालने के लिए। गुणांक मतलब जानते हैं ना, x² के साथ जिन संख्या का गुणा होगा वही उसका गुणांक कहलाएगा। तो अब देखिए अब यहाँ पे मूलों का योगफल ज्ञात करना, तो माइनस लगा तो माइनस लगा देंगे। फिर क्या रहा है x का गुणांक, देखिए x का गुणांक क्या है यहाँ पे -7, तो क्या हो जाएगा -7 बटे में x² का गुणांक, x² गुणांक क्या है 3, तो हो जाएगा 3, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे देखिए अब क्या माइनस गुणा इस माइनस में होगा तो क्या हो जाएगा +7 और बटे 3, तो 7/3 आ गया क्या यहाँ पे मूलों का योगफल, ठीक है, डायरेक्ट आ गया फार्मूले के हिसाब से। तो फार्मूला याद होना चाहिए आपको। तो मूलों का योगफल को होता है माइनस कोष्टक में x का गुणांक बटे में x² गुणांक, डायरेक्ट आ जाएगा। अब गुणनफल भी पूछा तो लिखेंगे यहाँ पे कि मूलों का गुणनफल। अब मूलों का गुणनफल का सूत्र क्या होता है उसको जान लेते हैं। तो मूलों का गुणनफल का फार्मूला जो होता है स्टूडेंट वो होता है अचर पद, ठीक है, अचर पद बटे में x² का गुणांक, ये होता है फार्मूला किसका मूलों का गुणनफल। अचर पद को तो समझ रहे हैं, ये जो 2 होता है अचर पद होता है, तो 2 क्या हो जाएगा अचर पद है, x² गुणांक क्या हो जाएगा यहाँ पे 3, तो 2/3 यहाँ पे क्या निकल गया मूलों का गुणनफल। तो मूलों का गुणनफल 2/3 और मूलों का योगफल 7/3। तो ये दोनों फार्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं भाई, बता दे रहा हूँ, ठीक है। जितने प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे सब मैं आप लोगों के सामने डिस्कस कर दूंगा, नो डाउट आपको होना चाहिए, ठीक है, इन सारे क्वेश्चनों में। तो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो कि इतने प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं फिलहाल, ठीक है। एक पार्ट और इसका आएगा, ठीक है, एक पार्ट 2 पार्ट आ सकता है इसका और, ठीक है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में मैंने डिस्कस कर दिया, इतना इसको तैयार कर लीजिएगा। 2 पार्ट और इसका आएगा, उसमें और सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कर दूंगा, लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय सब क्लियर हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है, कि बोर्ड एग्जाम में एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं आप लोगों से। वीडियो कैसी लगी स्टूडेंट, अगर वीडियो हमारी अच्छी लगी आपको तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, और चैनल पर नहीं है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।